नियमों के बारे में जान रहे हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से, एक सेकंड, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है या आती हुई या आती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो सर सही आया, क्या लिख दिया? यही होगा अगर सही आया। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। किसी वस्तु से टकराएगी तो कोई किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपन पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का, कितने प्रकार का होता है? नाम तो आप लोगों को पता ही होंगे। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। अब हम जानेंगे वास्तविक क्या होता है और आभासी क्या होता है। तो आगे बैठ जाओ, पहले इसको नोट कर लो, इसे या नोट कर लोगे या बना देख के या फिर देख के यूट्यूब पर भेजा करो, ठीक है? जो कुछ समय लगेगा ज्यादा। प्रतिबिंब क्या होता है? जो भी आप दर्पण में देख रहे होते हैं और अपना जो दूसरा सामने दिखाई देता है, जब अपना दूसरा रूप सामने दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। कितने प्रकार का? ये दो प्रकार का। कौन सा? आया नहीं चाहिए। कौन सा? एक इससे बार बार को बैठ के लेना चाहिए, जब तक पानी ना पी। अब वास्तविक प्रतिबिंब देखो, ये है किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को
इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं या प्रतिबिंब कहते हैं। पूरे में वास्तविक प्रतिबिंब ये बार लैंग्वेज को पढ़ लो यार, पूरे समय में आ जाएंगे भूल गए जो डायग्राम समझाएंगे। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के परावर्तन पढ़ चुके हैं। परावर्तन क्या होता है जानते हो सब? किसी सतह से प्रकाश का टकरा करके उसी मात्रा में वापस लौटना। अभी अपवर्तन पढ़ाया नहीं है, जब कल पढ़ेंगे। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक। और ये हमेशा दर्पण के आगे ही बनता है, पीछे नहीं बनेगा। दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ये भी लैंग्वेज यूज से ऐसी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आगे क्या कहेंगे? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लैंग्वेज दोनों की सेम है, बिल्कुल भाषांतर कर दिया है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद या बिल्कुल लिखे परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से उभर के आती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु को क्या कहते हैं? और इसमें लिखा है जिस बिंदु से उभर के जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं अपन? ये बात अंदर क्या किया है? इसमें लिखा है जिस बिंदु से उभर जाती है, तो यहां लिखा हमने जिस बिंदु से उभर के आती हुई प्रतीत हो रही है, इसी क्या कहते हैं? ये दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनेगा? दर्पण के। अब आप दोस्तों लैंग्वेज पढ़ाइए, पता ही चला इसमें क्या है ना? बाहर रहो, बाहर कौन था ये लड़की? ये क्या हुआ? नहीं तो बाहर ये पर बैठी है। आ गया घंटा लेट आ गई। अब अपन प्रतिबिंब के बारे में देख रहे हैं। ये है दर्पण, बताओ कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? आवाज आनी चाहिए। अभी भी तक हुई है, अवतल नहीं है। समतल दर्पण कौन सा है? कौन सा है? अब इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण हमने, ये एक वस्तु है यहाँ पर, और इससे
प्रकाश की किरण गई है समतल दर्पण। टकराने के बाद ये बताइए ये वाली किरण जाएगी, ये दर्पण पर गई, टकराने के बाद ये वाली किरण इसी माध्यम में वापस, माध्यम में उसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगी। जब प्रकाश की किरण सीधी जा रही है तो ये सीधी ही वापस टकराने के बाद लौट जाती है। अब आप हो गए कंफ्यूज, ये कैसे लौट गई, ये और लौट गई ना। चलो देखो इसको बता देते हैं। तो ये पढ़ाया था परावर्तन का नियम, पढ़ाया था कि नहीं? सर्वाइव निगमती नहीं, पूरी क्लास उठ जाएगी। बोला करो पढ़ाया तो पूरा करो, क्योंकि अब बोलोगे तो आपको रिवाइज हो जाता है। सामने भी बैठे रहोगे तो आपको रिवाइज नहीं होगा, तुम कुछ नहीं करोगे। इसको क्या कहते हैं बताओ, बस क्या कहते हैं? परावर्तन में आपको बताया आपतित किरण सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जी पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था। प्रकाश की किरण कौन सी? आपतित प्रकाश की किरण सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब आपको ये भी बताया कि ये किरणें अभिलंब के साथ में कोण बनाती हैं आई और ये दोनों कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अब ये दोनों कोण बराबर होंगे, इतनी वैल्यू इसकी होगी उतनी। अगर इसकी वैल्यू 50 तो इसका मान लीजिए ना 50। अगर इसका घटा के 40 कर दिया जाए तो इसका कितना हो जाएगा? 40। अगर हम इसको ऐसे कम करते हैं तो थोड़ा सा ये भी कम होगा, होगा कि नहीं? इसको और कम करते हैं तो ये और कम हो जाएगा। और जब ये वाली किरण को सीधी कर देते हैं तो ये भी सीधी जाएगी, होगा कि नहीं? बात सही आ रही है? अगर इस वाली किरण को हम इतना लेके आ रहे हैं इतने एंगल पर, तो इतने एंगल पर ही वापस जा रही है। अगर ये आने वाली किरण इसका एंगल घटा दिया जाए तो ये भी एंगल कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अगर हमने इसका एंगल और सीधा कर दिया तो और सीधी लौट के आएगी। बात सही आई कि नहीं आई? बताओ, किससे बताना है? बताना है क्या दोबारा से? तो ये अब समझ में आया, ये प्रकाश की किरण है, ये सीधी जा रही है, फिर टकराने के बाद भी सीधी ही वापस आएगी। आगे समझ में नहीं आएगा तो देखो, जब इसको हमने कम किया तो ये भी इतना इधर कम हो गया, इसको और कम करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, होगा? और जब इसको बिल्कुल और ये आएंगे तो ये भी वापस इससे जाएगी। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की एंगल कैसे हैं? बिल्कुल बराबर है। जितना एंगल ये आएगी उतनी एंगल पर ये वापस आएगी। इसलिए ये जिसकी सीधी डायरेक्शन में जा रही है तो ये सीधी डायरेक्शन में ही वापस आएगी। इतना सेम आ गया। अब यहाँ से एक किरण अब ले गए ऐसे, आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद ये वापस जाएगी, ये परावर्तन वाला। ये अब प्रतिबिंब कब बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा जब बनता है जब परावर्तित किरण जो है टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण है वो आपस में टकराए। ऐसा आप कौन सी किरणों को देखेंगे? टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण। कौन सी किरणों को? और हमेशा प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणें अवश्य जानी चाहिए। कितनी किरणें? तो एक किरण हम सीधी लेके गए, टकराने के बाद ये सीधी वापस गई। दूसरी किरण ऐसे लेके गए, टकराने के बाद ऐसे वापस आ गई। अब बताइए ये तो सीधी ऐसे चली जाएगी, टकराने के बाद वापस लौटी है तो, और ये ऐसी चली जाएगी। क्या कभी आपस में टकराएंगी? टकराएंगी क्या?
प्रतिबिंब बनेगा कभी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। अब प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मैंने क्या किया, एक को थोड़ा पीछे बढ़ाया और इस वाली लाइन को थोड़ा पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पर टकरा रही है, टकरा रही है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि ये वाली किरण है ना, ये इधर से आई है, ये वाली सीधी लग रहा है क्या? लग रहा है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन रियल में आई तो यहाँ से है ना ये, लेकिन हमारा लग ऐसा है कि इधर से आ रही है सीधी लाइन, जबकि ये वाली प्रकाश की किरण इधर से नहीं, इधर से आ रही है। दूसरी बात, ये सीधी लाइन है ये वाली, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बिल्कुल इस वाले बिंदु से ये सीधी लाइन चली जा रही है। तो टकराने के बाद जिस बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत हो रही है, ये यहाँ से आती प्रतीत हो रही है, यहाँ से, इसी वाले बिंदु पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? इसको नाम दे दिया हमने O और O डैश, इसको नाम दे दिया I और I डैश। तो प्रतिबिंब का होना है दर्पण के पीछे, क्या होना है? प्रतिबिंब का होना है ये, इसको नाम दिया हमने क्या? O और O डैश, और इसको थोड़ा सा और सही बनाया कि ये सीधी लाइन जाएगी ना, तो दूर बनेगा। ये I और I डैश लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो प्रतिबिंब की जगह बदल जाती है, बाकी हो जाता है। अब ये बताइए, प्रतिबिंब वस्तु इधर रही है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वस्तु की दूरी को, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी v और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये बताइए, ये दोनों दूरी कैसी दिख रही है आपको? बराबर है, क्यों ज्यादा है? आप स्केच बनाओगे बिल्कुल बराबर बनेगा। तो ये दोनों दूरी हमेशा बराबर होती है। कैसी होती है? जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी है, उतनी दूरी पर ही उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरी बात, इस वस्तु का जो आकार है, वस्तु का जो आकार है, उतने आकार के ही इधर क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? इनका फॉर्मूला साइन कैसा है? बराबर। अगली बात, इसकी प्रकृति बताइए कैसी है? आवासीय के वास्तविक है। ये किरणें रियल में इधर थी, इधर ही थी, रियल में उधर ही थी ना, लेकिन इधर को अपन ने क्या किया? पीछे बढ़ा के दिया दिया। तो ये कैसी इधर? आवासीय। तो कैसा बन रहा है? आकार। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसे है? बराबर है। दूसरी बात, इसमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कैसी है?
बिंदु की प्रकृति बताओ कैसी है? वास्तविक है कि आभासी? आभासी। और प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा या सीधा? ये उल्टा दिखाया आपको इधर कि सीधा बना है? सीधा। उल्टा दिखाया तो यहाँ पे नीचे अपने दिखाया उल्टा। कैसा है? सीधा। सीधा। इतना सही आया कि नहीं क्लियर होगा? आ गया? फिर से बता दें एक बार देख लो। ये दर्पण कौन सा है? कौन सा दर्पण है? तो जोड़ के बोला करो। सब बोलती नहीं है, कब बोलते हैं पीछे जैसे अच्छा नहीं है ना। ये तो ये वस्तु लगी, इसका नाम हमने क्या दिया? ओ डैश। यहाँ से प्रकाश की जड़ गई दर्पण पर सीधी, तो सीधी वापस लौटी। इसका रीजन समझ में आया? सीधी वापस क्यों लौटी? दूसरी बात, यहाँ से प्रकाश की जड़ इधर पहुंच जाएगी, टकराने के बाद इधर वापस। अब ये दोनों किरणें आपस में कभी मिलेगी नहीं, तो सभी को कभी नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, तो पीछे आगे के देखा तो यहाँ पर ये दोनों टकरा गई। राइट टकराएंगी, उसी वाले बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब का नाम दिया आई और एस। अच्छा, वस्तु की दूरी दर्पण से उसको क्या कहते हैं? और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से उसको क्या कहते हैं? ये दोनों दूरियां कैसी हैं? प्रतिबिंब क्या समझ रहा है? आभासी। आभासी। क्या समझ रहा है? आभासी। और दोनों के वस्तु के और प्रतिबिंब दोनों के आकार कैसे हैं? बराबर। राइट डाउन है? ऐसा तो नहीं हो रहा होगा कहीं उसको क्लियर दिखाई ना दे, एकदम रूपी ना रखना। मतलब जाएगा वो लोड करना है, समय तो आएगा। पूरी दर्पण कितने प्रकार का है? जो कौन सा? इसका नाम जो है तो कितना क्या नाम क्या है? खड़े वाला पीछे पूरे टेबल चला गया। इसको क्या कहते हैं? बता दीजिए। इसको क्या कहते हैं? गधे हमारे निकाल मुझे बता के बताइए तुम। क्यों नहीं बता? ना बोल रहे हैं डबल
मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। बैठ जाओ और बताओ रेगुलर क्लास में। अब याद रखें, जब प्रकाश की किरण इधर माइनस होगी, अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, इस लाइन को क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं? ये लाइन है, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकरा गई, वह हमेशा मुख्य फोकस से उभर के वापस जाती है। किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस। ये ध्यान रखना है, जितने पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकरा करके हमेशा मुख्य फोकस से उभर के गुजरेगी। किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस। ऐसे ही वेदन देखो उत्तल दर्पण, जब प्रकाश की किरण उसके समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराने के बाद वापस, अब तुम कैसे नहीं फोकस से, वो तो वही क्योंकि दर्पण तो इधर ही है ना, परावर्तक सतह तो उधर तो कॉलेज है, तो इधर केवल क्या होगा, ऐसा प्रतीत होगा ये मुख्य फोकस से गुजर रही है। और इसको देखेंगे तो लग रहा है यहाँ से लाइन जाएगी ना, तो ऐसा किससे मिलेगी? मुख्य फोकस से। दूसरी बात कैसे बनाते हैं इसको, रेगुलर पढ़ने आओगे ये रहेगा। ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? अच्छा, अवतल दर्पण के उपयोग बताओ। नहीं पता? ब्यूटी पार्लर में कौन सा लगा देते हैं? कटिंग करवाने जाते हो कौन सा लगा देते हैं? ये अवतल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण बताओ। ये बिल्कुल बनाने में काम किया जाता है, ब्यूटी पार्लर लगा देते हैं, फिर आपको लगता है कि हम जा सकेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं, तो नहीं तो वैसे ही। और इसका बताओ, वाहनों का एक साइड में होता है, वो किसका होता है? कौन सा होता है? तो वाहनों में उपयोग किया जाता है इसका, बकाया कटिंग की दुकान पर, जिम के अंदर, ऐसे जाएंगे कांटे से वहां तीसरे की पहलवान हो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होता। कौन सा है? मतलब मोटिवेट कर देता है, पार्लर में पहुंच जाएंगे बस थोड़ा सुंदर दिखेंगे वहां, और क्या लगाओ लगा कोई सा। इधर जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ऊपर गुजरेगी, इससे गुजरी मुख्य फोकस, आने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से उभर के गुजर रही है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसी जाएगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी तो दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसा मुख्य अक्ष है वैसे समांतर हो जाती है। ऐसे जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेकिन इसमें तो उधर है फोकस, केवल हमको महसूस करना है, प्रतीत होता है ऐसा, लेकिन ये
में ना दिखाई, और ये यहाँ से इसके समांतर वापस आएगी। बात है भाई, ये आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण टकराने के बाद इसके समांतर वही मुख्य अक्ष, इसके समांतर वही मुख्य अक्ष। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दो, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, कहां से? वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो वो दर्पण से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट के आएगी। ठीक है? तो प्रकाश की किरण कहां से मिले? वक्रता केंद्र से। कहां से मिले? वक्रता केंद्र से। तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट के आते। पहला ऐसे ही इधर देखो, तीसरे वाले में इधर वाले में ये जाने वाली और ये लौट के, जब वक्रता केंद्र से जा रही है उसी डायरेक्शन में वापस। अब 3 पॉइंट आपको बताइए। पहला पॉइंट, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, प्रकाश की किरण कैसे आए? मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो दर्पण से टकराने के बाद कहां से मिलेगी? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से। कहां से मिलेगी? मुख्य फोकस से। कितना सेम आया? बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश की किरण और ये टकरा के वापस इसको पीछे मिलाया तो ये क्या आंसर मिलेगा? क्या? अगली कंडीशन आपको क्या बताई? जब प्रकाश की किरण कहां से मिले? मुख्य फोकस से। कहां से मिले? मुख्य फोकस से। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी कंडीशन आपको क्या बताई? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तीनों बातें समझ में आई? उत्तम दर्पण और अवतल दर्पण। एक बार किसी को पूछना है बताओ। सबका प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है? अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से मिलेगी? अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वह दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है। वक्रता केंद्र से आ रही है, दर्पण से टकराई और वक्रता केंद्र से गई वापस। दूसरा पॉइंट, अगर वह
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब जैसे हमने बना लिए, एक कौन सा दर्पण है बताओ? अवतल। इस यार को क्या कहते हैं? मुख्य। इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। और इसको वक्रता केंद्र। और इनके वाले कोने को नाम कहते हैं M1 और M2। जब प्रकाश की किरण अनंत वस्तु अनंत पर रहती है, वस्तु का अवलो अनंत है, प्रकाश की किरण अनंत से आएगी, तो प्रकाश की किरण मेरी मुख्य फोकस से कहां से मेरी? जब वस्तु अनंत में रखी है तो प्रकाश की किरण कहां से आएगी? अनंत से। अब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरी तो दर्पण से टकराने के बाद बताइए क्या हो जाएगी? मुख्य से के समांतर हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से मेरी, जब प्रकाश की किरण कहां से मिले तो वह वापस वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी। इसको आप स्केल से बनाओ सीधा, सीधा नहीं बन पा। प्रकाश की किरण पहले कहां से गई? मुख्य फोकस से। टकराने के बाद वो मुख्य से समांतर। प्रकाश की किरण मुख्य ये तो जाएगी। इसे सुन लो, ये कंडीशन आपको पहले से पाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो वह दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। और लौटने वाली किरण को पकड़ेंगे बस। एक तो लौट रही है और एक अभी दोनों आपस में टकरा खा रही है, यहाँ पर टकरा रही है, टकरा रही है। तो प्रतिबिंब का बनेगा, इसको नाम लेने पर ए डैश और बी देते हैं, ठीक है? तो ये अब ये बात बताइए, इसमें जो प्रतिबिंब बना क्या बना? उल्टा बनाएंगे सीधा है? उल्टा। और दर्पण के बीच में है कि आगे है? आगे। तो वास्तविक है कि आभासी है? वास्तविक। और वस्तु अनंत में रही है तो बहुत बड़ी होगी, और प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से कैसा है? छोटा। कैसा बन रहा है? छोटा। तो इतने पॉइंट समझ में आए? पहली बात। ये अभी भी थोड़ा उल्टा बना हुआ है, स्केल से आप बनाओगे तो बिल्कुल पॉइंट आपका यहाँ पर। तो ये जो प्रतिबिंब है ना, ये बिल्कुल फोकस पर बनता है, कहाँ बन रहा है? तो स्केल से बनाओगे वो लाइन टेढ़ी हो रही है, इसलिए इसमें यहाँ बना। प्रतिबिंब का बनता है इसका फोकस पर। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा है बड़ा है? प्रतिबिंब
से बहुत छोटा बनता है। तीसरी बात, प्रतिबिंब कैसा है? आभासी या वास्तविक? वास्तविक। अगली कंडीशन कल देखेंगे इसके बाद, ठीक है।